हमें जो पढ़ना है, संसद का गठन कैसे होगा, किनसे मिलकर संसद बनेगी। संसद का गठन, संसद की संरचना, संरचना में हम दोनों सदनों की बात करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। पहले सिर्फ ये बता देती हूँ मैं पॉइंट क्या क्या पढ़ना है, लोकसभा और राज्यसभा। सिर्फ पॉइंट बता रही हूं ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि हमें आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, पढ़ना क्या क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं शुरुआत से आपको बता दूं। तो फिर हम देखेंगे इसमें कि जब लोकसभा को पढ़ लेंगे तो लोकसभा की चुनाव प्रणाली क्या है, आखिर कैसे लोकसभा में जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। लोकसभा की चुनाव प्रणाली, लोकसभा की चुनाव प्रणाली, इसमें हम 4 बातों को समझेंगे, जैसे कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाना, पुनः जनगणना का समायोजन करना, एफपीटीपी प्रणाली, ये सारी चीजें। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों सदनों की अवधि क्या है, दोनों सदनों की अवधि की बात करेंगे, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, इनका बेसिकली जो अवधि है, कितने समय के लिए ये काम करेंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि संसद के पीठासीन अधिकारी कौन कौन से होते हैं। जब हम संसद की बात करेंगे, संसद में दोनों सदन आ गए, संसद के पीठासीन अधिकारी, संसद के पीठासीन अधिकारी, इसके अलावा सदन में नेता कौन कौन होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे संसद के सत्र की, संसद के सत्र की, है ना, कि संसद में जो है कितने सत्र होते हैं। बहुमत के प्रकारों की बात करेंगे, कितने तरह के बहुमत होते हैं, बहुमत के प्रकार, जैसे कि साधारण बहुमत है, प्रभावी बहुमत है, विशेष बहुमत है, तो बहुमत के प्रकार देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे संसद में संसदीय कार्यवाही के साधन, संसदीय कार्यवाही के साधन, जैसे कि प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, अलग अलग तरह के प्रस्ताव हैं, है ना। संसदीय कार्यवाही के साधन, संसदीय कार्यवाही के साधन, जैसे कि प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, अलग अलग तरह के प्रस्ताव हैं, है ना। संसद में विधायी प्रक्रिया, संसद में विधायी प्रक्रिया, कैसे विधान बनता है, उस प्रक्रिया, उस प्रोसेस की बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि संयुक्त बैठक का क्या प्रावधान है, किन किन मुद्दों पर संयुक्त बैठक कराई जाती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान अब तक लगभग 3 बार हुई है, किन मुद्दों पर आती है, 3 परिस्थितियों में आती है, अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है, किस तरीके से यह काम करेगी, है ना। संसद के सत्रों में हम बात करेंगे, जैसे कि संसद को आहूत करना या सत्रावसान करना या स्थगन करना, ये सारी चीजें जो है वह क्या है ना। बहुमत के प्रकारों की जब हम चर्चा करेंगे तब हम उसमें साधारण, प्रभावी, पूर्ण और विशेष बहुमत की बात करेंगे। संसदीय कार्यवाही के साधनों की बात करेंगे तब हम उसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव की बात करेंगे। जब हम विधायी प्रक्रिया की बात करेंगे तो इसमें हम धन वित्त विधेयक की बात करेंगे कि धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है। साथ में यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे उनकी भी चर्चा हो जाएगी, धन विधेयक एंड वित्त विधेयक, धन एंड वित्त विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे संसद में बजट की, संसद में बजट कि आखिर जो बजट है वह कैसे लाया जाता है, क्या इसके बारे में संवैधानिक प्रावधान है। फिर हम आएंगे इसके भूमिका पर कि आखिर संसद की भूमिका क्या है, कितनी तरह के ये काम करती है, विधायी, कार्यकारी, इन सभी कार्यों की बात करेंगे। संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता की बात करेंगे कि आखिर संसद जो है वह अप्रभावी क्यों हो रहा है, संसद का नियंत्रण उतना प्रभावी क्यों नहीं है, संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें राज्यसभा की स्थिति के बारे में। राज्यसभा की 3 तरह से राज्यसभा की स्थिति पढ़ेंगे, कहाँ बराबर है लोकसभा की, कहाँ इसको विशेष अधिकार, कहाँ दोनों बराबर, कहाँ विशेष अधिकार लोकसभा की, 3 तरह से पढ़ते हैं इसको। तो राज्यसभा की जो स्थिति है आखिर वह क्या है, राज्यसभा हमारे लिए जरूरी क्यों होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे